नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार आप सब लोग के समक्ष एक नई वैकेंसी जो कि डिफेंस सर्विसेज के अंतर्गत आती है और भारत सरकार का के अधीन आने वाला एक सशस्त्र सीमा बल जिसको एसएसबी कहते हैं, उनके द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है विशेष तौर पे उनके लिए जो कि बीवोक एमएलटी कर रहे हैं या कर चुके हैं। अब लगातार मैंने पहले भी कई बार आप लोग को बताया भी है कि डिफेंस सर्विसेज में सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया या बीएसएफ हो गया, उनके द्वारा भी जो है जो एमएलटी करते हैं का कोर्स करते हैं उनके लिए वैकेंसीज आती हैं। तो उसमें जो है हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आती हैं। तो अभी फिलहाल में फिर से वैकेंसी आई हुई है। अब बी वॉक वाले एमएलटी के स्टूडेंट्स कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रश्न है। तो आपने क्या करना है, आपको जो है बी वॉक एमएलटी में ईयर वाइज अगर आप जो है फर्स्ट ईयर पास कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा मिलता है, थर्ड ईयर में डिग्री मिलती है ना। तो जो लोग फर्स्ट ईयर पास कर लेते हैं उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है। तो वही सर्टिफिकेट का जिक्र जो है इस वैकेंसी में किया गया है कि 1 ईयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस एसएसबी की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि बीवो के मल्टी के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो अपना सर्टिफिकेट 1 साल का वाला ले लें और उसके बेसिस पे अप्लाई ज़रूर करें। और अप्लाई करने के बाद जो प्रिपरेशन स्टार्ट करें, एक अच्छी खासी वैकेंसी है जिनको डिफेंस सर्विसेज में जाना होता है। इसमें हालांकि ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल्स के लिए भी है। तो फीमेल में जो है मैंने इसी वीडियो में पूरी क्वालिफिकेशन और एज इवन हाइट के बारे में भी बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप एक बार पूरा वीडियो को देखिए और अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए आप अब इस नोटिफिकेशन को देखिए। आपका हार्दिक स्वागत है चैनल एमएलटी न्यूज़ में। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा हेड कांस्टेबल लैब, तो ये वैकेंसी जारी की गई है। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिक ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट नॉन मिनिस्टर इन सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। यहाँ देखेंगे आप भारत सरकार गृह मंत्रालय महानिदेशक कार्यालय सशस्त्र सीमा बल पुलिस एसएसबी। पूर्व में भी मैं जो कई बार बता चुका हूँ कि डिफेंस सर्विसेज में सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ में भी जो है लैब वालों के लिए अर्थात एमएलटी वालों के लिए वैकेंसी लगातार आती रहती हैं। तो इसी के अनुरूप जो है एक और वैकेंसी जारी की गई 21/3/2026 लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं। अब इसमें जो है क्या क्वालिफिकेशन दी गई है, एज क्राइटेरिया क्या होगा और भी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में दिया जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कितनी पोस्ट है, पोस्ट देख लेते हैं। लैब हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट का लगभग 30 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट का 20 पोस्ट है। कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिकल 34 पोस्ट है। इस प्रकार से हो गए टोटल 76 पोस्ट। जनरल ओबीसी एसटी एससी के लिए कैटेगराइजेशन किया हुआ है। आगे चलते हैं। बेसिक पे लेवल क्या होगा हेड कांस्टेबल का 25,500 से 81,100। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अदर अलाउंसेस सबको पता है, न्यू पेंशन स्कीम में आता है। अब क्वालिफिकेशन पर चलते हैं। तो क्वालिफिकेशन हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट का 18 साल से 27 साल, 12th क्लास पास विद बायोलॉजी होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन लेबोरेटरी असिस्टेंट
कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर एज लैब असिस्टेंट लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर और हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन लैब रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा भी है तो 2 साल का आप सर्टिफिकेट कोर्स जो है डिप्लोमा भी इसमें आप लगा सकते हैं। अब प्रश्न होगा कि जो बेसिकली ये BVOC MLT वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको फर्स्ट ईयर का एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है, उसके बाद एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है। तो इसके बाद अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो 1 साल का एक्सपीरियंस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो BVOC MLT के स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन चांसेस है। हेड कांस्टेबल का भी सेम है, 12वीं पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजियोथेरेपी होना चाहिए। नर्सिंग के लिए जो है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया का होना चाहिए। तो ये BVOC MLT वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। SC/SC के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। आगे चलते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो है it candidates seeking relaxation under economical weaker section EWS at not covered under the scheme of reservation ST/SC and OBC not covered under the scheme of and whose family has gross annual income below 8 लाख है, तो वो EWS का सर्टिफिकेट बना करके जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, डिफिनेशन इंस्ट्रक्शन आगे जो है इसमें और भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये दिखा रहा है कि हाउ टू अप्लाई, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक्स दे दिया जाएगा recruitment@ssb.gov http://ssb.gov.in, ये हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऑनलाइन ही आवेदन करना है और फीस भी ऑनलाइन ही सबमिट होगी। इसके साथ में जो है ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप जैसा ऑनलाइन आवेदन करते हैं वही इंस्ट्रक्शन से सभी है। मोड ऑफ पेमेंट जो है क्रेडिट ऑनलाइन ही होगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में एक बार देख लेते हैं। कैंडिडेट्स दोज एप्लीकेशन फाउंड इन ऑर्डर विल बी इशूड एडमिट कार्ड, मतलब कि एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी भी होगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो इसमें जो है मेल को 1206 किलोमीटर इन 6 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, फीमेल को 800 मीटर, ठीक है, ये ज़रूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड में और भी चीज़ें दिएंगे। मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर 165 सेंटीमीटर मेल होना चाहिए, फीमेल 155। अब चेस्ट का जो है मेल जो है चेस्ट मेल का होना चाहिए 75 से 80 सेंटीमीटर, ये ज़रूर दिया गया है। और भी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो इस प्रकार से जो रिटन एग्जामिनेशन भी होगा आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस जो है वो 50 मार्क्स के जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और टेक्निकल सब्जेक्ट अगर आप MLT हैं तो आपका जो है MLT से पूछा जाएगा। साथ में जो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं तो कहूँगा कि जो BVOC MLT स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनको 1 साल के बाद सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है, तो आप जो है ज़रूर सर्टिफिकेट को लेकर के और 1 साल का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।